ये अगर आप पुट करके देखो, यहाँ पे अगर 1 पुट करो, देखो यही मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं इस तरह के क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करा दूं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। एफ पे देखो, यहाँ पे इंटरवल -5 to 0, उस टाइम पे -5 है, फिर एक्स। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर सीरीज में लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं कि हमारा जो इंटरवल है -π to π रहा तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है, सभी चीजें आपको एंड टू एंड समझ में आएगी और इसकी गारंटी दोस्तों मेरी है। इसके पहले 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी 0 to 2π वाले इंटरवल पे बना दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा उस लेक्चर को जल्दी से जाके देख लो। चलो 1 by 1 ये भी स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है पर टेंशन नहीं है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फाइंड दी फोरियर सीरीज। देखो पहले हमारा ये नीचे क्या फाइंड आउट करना है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा एक मोटो है कि हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है। और जानबूझ के मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर्स में लास्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट मैं चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं इस तरह के क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करा दूं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और एक चीज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लेक्चर रेगुलर देख रहे हो, वही मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना के रखा है। तो एक मेरे लिए भी चैलेंज है कि रेगुलर मैं फोरियर सीरीज का जो है वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, हम स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे थे, लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा ए नॉट। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, समीशन ऑफ, यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए एन, और यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, कॉस एन एक्स प्लस समीशन ऑफ, यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या दोस्तों बी एन, और यहाँ पे क्या साइन एन एक्स। तो ये फॉर्मूला आप सभी लोगों ने लिखा होगा। स्टार्टिंग में हमें ये फॉर्मूला लिखना है, आप सभी लोगों को पता है। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं क्योंकि लास्ट में सभी वैल्यूज हमें यहीं पे पुट करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 by 1 हम चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए नॉट निकालना है। अब देखो ए नॉट हमें निकालना है तो हमें इसके पहले वाले फॉर्मूले याद है। हम क्या करते थे, यहाँ पे 1/2π लिखते थे और समथिंग यहाँ पे लिख के हम एफ ऑफ एक्स हम सॉल्व कर लेते थे। बट याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वो उस वाले क्वेश्चन में चल जाएगा, पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इंटरवल 2 है दोस्तों। एक इंटरवल यहाँ पे -π to 0 है, दूसरा है 0 to π। तो आपको यही वाले क्वेश्चन को 2 इंटरवल में आपको लेना होगा। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया भी था। अब देखो यहाँ पे सेम 1/2π, सेम फॉर्मूला यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला हमारा इंटरवल क्या है दोस्तों, -π to 0, तो यहाँ पे देखो मैंने -π to 0 दिया। और दूसरा इंटरवल है दोस्तों हमारा 0 to, क्या है दोस्तों, 0 to π। ये हमने दोनों इंटरवल ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो हम उसमें लिखते थे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है दोस्तों, -π है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। इस इंटरवल के लिए दोस्तों हमारा जो एफ ऑफ एक्स वो क्या है दोस्तों, x है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमने लिखा। अब इसका बेसिक इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा लेक्चर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जरूर आपके भी कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ए नॉट विच इज इक्वल टू 1/2π। हाँ, अभी सभी को इसका इंटीग्रेशन तो आता होगा। देखो कांस्टेंट टर्म है, पाई मतलब कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ हम इंटीग्रेशन में x को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इंटरवल है 0 to -π, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/2π, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x²/2। प्लीज इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद कर लो यहाँ पे। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो 1/2π ऐसे ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला वैल्यू एक बार देखो -π है, x की जगह पे एक बार 0 रखा, फिर बीच का माइनस, फिर से ये वाला वैल्यू इसके अंदर रखूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी -π है और x की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू रख रहा हूँ -π, और फाइनली हमारे ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्लोज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस 1/2π, और यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखने जाओगे, चाहिए तो आप इसे 4π कर दो, ये 2 बाहर लेके इसको क्या कर दो 4π। यहाँ पे x² की जगह पे एक बार आप π² रखोगे एंड देन एक बार 0 रखोगे तो आंसर 0 ही होगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो 1/2π, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस प्लस आएगा, पाई इंटू पाई, π², और साथ में दोस्तों ये माइनस यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/4π, यहाँ पे π² में से अगर 0 माइनस हुआ तो दोस्तों π² आएगा।
फाइनली देखो ये पाई, एक पाई कैंसिल हो गया, ये पाई, यहाँ से भी एक पाई कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, -π/2, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, π/4। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ये देखो 4 × π -4π + 2 × π 2π अपॉन 4 2 सा कितना होगा दोस्तों 8। अब मैं इसे और अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे, और जब भी आप इस तरह की चीजों को सॉल्व करोगे तो आगे पीछे मत देखना, नहीं तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब दोस्तों देखो माइनस प्लस माइनस 4π में से अगर 2π गया तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2π साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड अपॉन 8। तो फाइनली अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ तो आंसर π/4। तो यहाँ पे हमें A0 का आंसर दोस्तों मिल गया। अब A0 का आंसर हमें मिल गया π/4। अब हमारा नेक्स्ट मोटो है दोस्तों, नेक्स्ट आंसर हमें कौन सा निकालना है, देखो यहाँ। अब नेक्स्ट हमें दोस्तों an का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, an का। अब देखो मैं यहाँ पे an का आंसर आपको निकाल के दे रहा हूं, an विच इज इक्वल टू, an का आंसर जब हम निकालेंगे सेम वही हमारे लिए तरीका होगा। हम क्या लेते थे 1/π, और यहाँ पे भी दो इंटरवल में हमें लेना होगा 1/π। पहला इंटरवल दोस्तों हमारा क्या है -π to 0, और दूसरा इंटरवल है दोस्तों 0 to π। यहां पे जब आप लिखोगे चीजों को तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, आपका जो भी वैल्यू है, देखो मैंने यहाँ पे जो इंटरवल है यहाँ पे सही लिखा है कि नहीं, देखो यहाँ पे -π to 0 लिखा और 0 to π। थोड़ा आराम से चीजों को लिखोगे तो भी समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा f(x) का वैल्यू क्या है -π, और आपको पता है कि an के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, cos nx। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, cos nx, और साथ में यहाँ पे dx हो जाएगा। सेम है, आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट हमारा जो f(x) के है x है, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा, cos nx dx। अब हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब हमारा सबसे मेन मोटो है कि इंटीग्रेशन बहुत आसानी से इसका सॉल्व होना चाहिए, देन इसके बाद लिमिट बहुत अच्छे से पुट होना चाहिए। तो देखो an विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूँ तो 1/π तो ऐसे ही रहेगा, -π तो कांस्टेंट टर्म है, cos का इंटीग्रेशन दोस्तों sin nx अपॉन n, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या -π, मतलब -π to 0। देखो हमने इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर दिया, प्लस यहाँ पे जब आप चीजों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे u × v रूल आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे एक ही फंक्शन था, ये तो कांस्टेंट था, नहीं तो u × v रूल आता। और u × v रूल भी मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए। पहला वाला सेम रखो, देखो फर्स्ट वाला सेम है, दूसरे वाले का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin nx अपॉन n, देन यहाँ पे माइनस साइन। और दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1, फिर से इसका इंटीग्रेशन हमें लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -cos nx अपॉन n² हो जाएगा, क्योंकि एक n है, इसका भी n आके n² हो जाएगा। और इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाने की जरूरत है, कोई बता सकता है? क्या बात है, आपने ही बताया कि यहाँ पे सर 1 है, अगर मैं 1 का फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ तो आंसर 0 हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज जितना हो सके इस चैनल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और हमें अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे 1/π है, यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुटअप करना है। देखो मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ, माइनस अगर मैं यहाँ पे पाई पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर सपोज मैंने पाई रखा तो आपको पता है कि साइन पाई का आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे भी आई थिंक 1/π था, मैंने लिखा नहीं, 1/π यहाँ पे भी है, तो ये 1/π। अब देखो यहाँ पे लिमिट अच्छे से पुट करना। देखो मैं यहाँ पे पाई पुट कर रहा हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों अगर चाहिए तो ये 0 लिखो, माइनस यहाँ पे देखो अगर मैं पाई पुट करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे कॉस की जगह यहाँ पे हमने पाई रखा, तो आपको पता है cos n π का आंसर कितना होगा दोस्तों, cos n π का आंसर -1/n है। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में लिख के दिया है, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो।
कॉज एन पाई का आंसर क्या आएगा, हाँ कॉस 2n पाई का आंसर 1 आएगा, पर कॉज एन पाई का आंसर क्या आएगा -1/n। और नीचे क्या आएगा दोस्तों n², ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बीच का माइनस लेना है। अब देखो ये जीरो पुट कर रहा हूं, ये जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे बीच का जो माइनस है, मतलब ये माइनस आपने लिया, ये वाला माइनस, पर आपको पता है ये माइनस माइनस क्या है दोस्तों, प्लस है। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूँ तो आपको पता है कि 1 होगा, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे n²। फाइनली बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला पार्ट तो सबको समझा होगा। यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले पाई पुट किया तो ये जीरो हो गया, मुझे पता ही कॉस n पाई जीरो ही होगा। देन यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाद में यहाँ पे मैंने पुट किया तो यहाँ पे आंसर क्या है -1/n अपॉन n²। देन इसके बाद बीच का हम माइनस लेते हैं, देन हमने जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, क्योंकि x से भी लो या तो साइन जीरो जीरो ही होगा। देन यहाँ पे अगर मैंने देखो माइनस माइनस ये प्लस लिखा, फिर यहाँ पे अगर जीरो पुट किया तो कॉस 0 1 होगा, और फिर समथिंग। अब इसे मुझे अच्छे से सिंप्लीफाई करना है तो an इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये 0 -0 0 होगा, 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन पाई। देखो इसमें से जो जो पार्ट का इंपॉर्टेंस है वही मैं लिख रहा हूँ, -1/n अपॉन n²। यहाँ पे देखो दोस्तों ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे ही है, ये 0 से प्लस होगा तो ये सेम आ जाएगा 1 अपॉन n²। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो an यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे n² नीचे 1 टाइम हम लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा -1 -1। तो इस तरह से हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व करके रख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, bn निकालना है। चलो अब bn निकालते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया अपना। अब हमें नेक्स्ट पार्ट कौन सा सॉल्व करना है दोस्तों, bn का। bn का अगर हमने पार्ट सॉल्व कर दिया तो लगभग हमारा काम हो जाएगा, और लगभग अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं bn का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, bn विच इज इक्वल टू, अब देखो bn का पार्ट जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे सेम वही आपको क्या लेना है 1 अपॉन पाई, यहाँ पे इंटरवल पहले क्या आएगा -π to 0 जो पहले हमने लिया है। हाँ यहाँ पे हमारा f ऑफ x का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगा, f ऑफ x का देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है f ऑफ देखो यहाँ पे इंटरवल -π to 0, उस टाइम पे -π है फिर x है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है -π इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin nx और dx प्लस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन -0 to पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दूसरा वैल्यू क्या है हमारा f ऑफ x का, x है sin nx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को सिस्टमैटिक बहुत अच्छे से लिख दिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर इसका इंटीग्रेशन का आंसर बहुत अच्छा आया तो लगभग हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आना ही चाहिए वैसे, देखो bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई, और देखो यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, सेम इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस nx अपॉन n। ये याद रखना थोड़ा सा कि साइन का इंटीग्रेशन हमेशा माइनस में आता है, नहीं तो डेरिवेटिव के हिसाब से मत कर देना, वहां पे उल्टा है। यहाँ पे दोस्तों इंटरवल है 0 to -π, फिर यहाँ पे प्लस 1 अपॉन पाई। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u into v रूल, तो जिसमें हम पहला पार्ट सेम रखते हैं, दूसरे वाले पार्ट का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे cos nx अपॉन यहाँ पे क्या आएगा n, देन यहाँ पे माइनस साइन, फिर इसका डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो nx अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों n², और यहाँ पे समथिंग यहाँ पे क्या आएगा पाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, मतलब 0 to पाई। अब दोस्तों यहाँ पे बस हमें लिमिट पुट करके बहुत अच्छे से आना चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो लिमिट हम कैसे पुट करेंगे, 1 अपॉन पाई। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ तो देखो दोस्तों सबसे पहले ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगर मैं समझो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो प्लस है तो ये पाई आएगा, और ये पाई ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा 1/n। ये हमें समझ में आ गया। और दोस्तों इसके बाद मैं अगर सपोज मैं माइनस ले रहा हूँ, बीच का माइनस लेंगे देन ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे -π है। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस, चलो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो आप -π मत लिखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस।
अब दोस्तों यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम इसलिए पाई लिख रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस पाई रखूंगा, अब देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कॉस ऑफ एन और एक्स यहाँ पे माइनस पाई। तो आपको पता है कॉस के यहाँ पे अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, तो इसका मतलब कॉस एन पाई है, और कॉस एन पाई का आंसर कितना होता है दोस्तों, -1/n। और दोस्तों इसके बाद नीचे एन है, तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व होने के बाद अब देखो आगे आपको आगे वाला ही पार्ट बहुत सोच समझ के बहुत आराम से सॉल्व करना है, घाई गड़बड़ में नहीं सॉल्व करना है। 1/π, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन राइट हो गया तो आराम से आप बहुत आराम से आपको बहुत जो मार्क्स आपका, क्योंकि इसका मार्क्स हमेशा ज्यादा ही रहेगा तो उतना मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो पाई है, एक बार मैं अगर पाई पुट करूंगा तो ये देखो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, और ये माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे ले ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों cos n पाई मतलब -1/n, और यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे अगर मैं पाई के वैल्यूज को रखता हूँ तो आंसर 0 आएगा। तो ये वाला ऐसा ब्रैकेट देन बीच का माइनस, अब 0 रख रहा हूँ। अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है। अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे भी 0, तो आगे तो पूरा टर्म 0 आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आंसर रखा है उसको बहुत अच्छे से मुझे सॉल्व करना है। 1/π, ये क्या है π/n, ये क्या है दोस्तों पाई -1n/n, और यहाँ पे देखें तो 1/π, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है -π -1/n/n। तो लगभग हमारे पास ये आंसर है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोस्तों देखो 1/π ऐसी ही है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोनों के नीचे n है तो यहाँ पे क्या आएगा π-π, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों 1/π -π -1/n/n, यहाँ पे हमने इस तरह की चीजों को लिख दिया। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पे चीजों को देखना है। अगर मैं दोनों में से 1/π कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से यहाँ भी 1π है वहां पे भी 1/π है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे मैंने 1/π बाहर ले लिया, और अगर देखें तो दोनों में n भी है दोस्तों, तो n भी अगर आप बाहर ले ले रहे हो तो अंदर क्या बच रहा है पाई -π n, यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों -π -n, इस तरह का कुछ वैल्यू यहाँ पे बच रहा है। और आप क्या चाह रहे हो, एक बार अगर समझो आपने पूरा का पूरा देखो तीनों में पाई 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 है, पाई बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया n पाई, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -1/n, यहाँ पे क्या आएगा -1/n, और फाइनली दोस्तों देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो 1/n, और यहाँ पे क्या आएगा 1। देखो ये दोनों जैसे x और x होता तो क्या होता, x और x होता, माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो -x क्या हो जाएगा -2x, तो वैसे ये क्या हो जाएगा -2 जो भी दिया है दोस्तों वो। तो यहाँ पे हमने b ऑफ n का भी आंसर निकाल लिया दोस्तों, b ऑफ n का हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अपने इक्वेशन नंबर 1 में चीजों को लिखने की कोशिश करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में लिखने की कोशिश करूंगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि अब सम तो बहुत बड़ा हो गया है। फ्रॉम 1 में लिख रहा हूं, आपको पता है f ऑफ x इक्वल टू, आपको पता है a नॉट का वैल्यू हमारा कितना था वो मैं देख ले रहा हूँ, आई थिंक -π/4 था। a नॉट का वैल्यू क्या था -π/4, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे -π/4 प्लस यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हम an का वैल्यू लेते थे, मतलब ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू लिखते टाइम इसके अंदर से कांस्टेंट टर्म कौन सा है, अगर मैं देखूं जिसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कांस्टेंट मतलब n वाला पार्ट आपको अंदर लिखना है और कांस्टेंट बाहर, इसमें भी n है, ये वाले पार्ट में n है, तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट अंदर ही आएगा, ये वाला आप बाहर लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों मैं 1/π बाहर लिख रहा हूँ और बाकी का टर्म मैं अंदर ही लिख रहा हूँ n², ये मेरा an का वैल्यू मैंने लिख दिया। अब an के साथ आपको पता है क्या आता है cos nx प्लस यहाँ पे समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब अगर मैं इस पार्ट को अगर ध्यान से देखूं तो इस पार्ट में देखो n भाई यहाँ पे भी है, ये वाले पार्ट में भी n है, और ये 1 तो डायरेक्ट ऐसे बाहर नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन होता तो इसमें कोई भी पार्ट बाहर नहीं आएगा, तो जो भी पार्ट है वो सेम टू सेम हमें लिखना होगा 1/2n, और इसके नीचे n ऐसे ही आएगा, ये वाला n जो था मैंने ऐसे नीचे लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पार्ट लिखने के बाद हमने फोरियर एक्सपांशन तो पा लिया। अब फोरियर एक्सपांशन के बाद वो क्या बोल रहे हैं हमें,
कि हमें उन्होंने क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। चलो मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ, पर पहले इसके पहले मैं थोड़ा सा और एक्सपांशन कर लेता हूँ। देखो ये -π/4 है, ये यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो देखो ये 1/π ऐसी है। अगर देखो यहाँ पे मैं 1 का वैल्यू रखता हूँ, अगर समझो यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -1, ये माइनस, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा -2, 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos x हो जाएगा, n की जगह पे अगर 1 है। सेम ऐसे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, अगर समझो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो -1 के ऊपर 2 रख रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, मतलब 2 रखने पे ये 0 हो जा रहा है, तो मतलब 2 रखने पे पूरा टर्म मुझे लिखने की जरूरत नहीं है 0। अब मैं 3 चेक कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो फिर से आपको पता है कि अगर -1 के ऊपर अगर समझो 3 है, तो अगर समझो -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो इसका आंसर माइनस ही आएगा, तो -1 -2 फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और ये को आ जाएगा cos 3x। सेम अगर आप 4 रखने जाओगे तो फिर से ये 4 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब इवन नंबर। तो आप 5 रख के देखो, 5 रखोगे तो फिर से -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos 5x, सो ऑन। मतलब इसी तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चेंजेस इसी स्टेप में कर दे रहा हूं, पर आप इसके बाद वाले स्टेप में करना। मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये -2, ये -2, ये -2 को मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूं। प्लीज आप ध्यान से इसको इसके लाइव देख लेना कि मेरा एक स्टेप बच जाए। तो यहाँ पे मैं 1 1 1 लिख रहा हूँ, मैंने -2 भी बाहर ले लिया। ये स्टेप एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में होगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्लस है, और अब मैं ये वाला वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन यहाँ पे, हाँ इसके आगे साइन भी हमें लिखना है, साइन nx। अब देखो यहाँ पे आप अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 रख रहे हो, ये देखो 1 -2, यहाँ पे -1 के ऊपर अगर 1 रखोगे तो -1 ही है, तो फाइनली ये 1 प्लस -+2, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3, और नीचे n मतलब 1, और यहाँ पे क्या आएगा साइन nx मतलब 1x, प्लस अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे n की जगह पे अगर 2 रखा, अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा 1 -2, और ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 - 2 मतलब -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, क्योंकि अब मैं n की जगह पे 2 रखा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x। सेम अगर समझो दोस्तों मैंने 3 रखा, अगर समझो मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 3 अगर मैंने रखा तो फिर से वही आंसर मुझे मिलेगा। देखो 1 - 2, यहाँ पे अगर मैंने 3 रखा तो 1 - 2 -1, ये सब आप कैलसी से कर सकते हो, कैलसी है। अगर कुछ डाउट हो रहा है प्लस माइनस का, कैलसी में सेम वैल्यू पुटअप करो, आप फटाफट वैल्यू निकाल दोगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखोगे 3 रखोगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो फिर से 3 आ रहा है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3x। और सेम ऐसे ही आप आगे जा सकते हो, अगर आपको आगे जाते रहना है तो सेम ऐसे ही आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे आप चाहिए तो प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मेन मोटो क्या है पता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं है हमारे पास, और उन्होंने हमें क्वेश्चन में कुछ बोला है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन का है यार, देखो उन्होंने हमें बोला कि पहले आपको क्या करना है कि फाइंड दी फोरियर सीरीज। हमने फोरियर सीरीज उनको फाइंड आउट करके दे दिया, उतना तो मार्क्स मुझे मिल जाएगा। पर उन्होंने नीचे कुछ और पूछा है, स्टेट दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू फाइंड आउट करना, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये सब डेटा है तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ। नीचे बार बार मैं करूंगा, फिर मुझे ऊपर करना होगा स्क्रीन तो दिक्कत होगा। पर आपको क्या करना है, सेम आप नीचे सॉल्व करते जाना, ऊपर मत कर देना। तो देखो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। कभी भी अगर आपको एफ ऑफ एक्स ऐसे निकालने को बोला है तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे आप 1/2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखोगे, लिमिट यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, एक्स टेंड्स टू किसके ऊपर बोल रहे हैं, 0 पे बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ, एक्स इज लेस देन 0 ले रहा हूं, तो मेरा ये वाला वैल्यू रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -π, और प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला वैल्यू रहेगा एक्स, और
यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना। तो ये 1/2, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो यहाँ पे कोई भी टर्म एक्स का नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, -पाई। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ पे एक्स का टर्म है, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 0। फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -पाई, और इसे सॉल्व करोगे तो -पाई/2। तो इस तरह से आपको अपना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। इन्होंने क्या बोला है, स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो आपको इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स का दोस्तों वैल्यू निकाल दिया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सीक्वेंस आपको निकालना है। वो देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आया है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया ऊपर से, मतलब आप यहाँ नीचे सॉल्व करोगे -पाई/2, ये हमने निकाल लिया है। अब ये वाला वैल्यू दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, पाई/4 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, -2/पाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/1 का स्क्वायर cos x 1/, हाँ यहाँ पे मैं एक और चेंजेस करना चाहता हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने साइकिल में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चेंजेस करना चाहता हूँ। देखो मुझे जो वैल्यू चाहिए, पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि किसका वैल्यू चाहिए। इन्होंने हमें नीचे कुछ बोला है फाइंड आउट करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप देखो यहाँ पे इन्होंने कोई एक टर्म मुझे बोला है। यहाँ पे देखो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जाना है, कोई एक टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, और उसका आंसर है π²/8। ऐसा कुछ आंसर इस साइड में π²/8 आना चाहिए, और ऐसा कुछ सीक्वेंस आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करके चेक करो। यहाँ पे अगर समझो आप 1 पुट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो 1 -1, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो मतलब 1, देखो 2 1 सा 1, 2 -1 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। फिर अगर आप यहाँ पे समझो 2 रख रहे हो, यहाँ पे अगर आप 2 रख रहे हो, अगर समझो यहाँ पे आपने 2 रखा, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 4 -1 मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर। फिर अगर आप यहाँ पे 3 रख रहे हो, तो 3 2 6 -1 मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ अपने को सीक्वेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सीक्वेंस आएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो यहाँ मतलब हमें ये वाला सीक्वेंस, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट अपने को रखना है दोस्तों। अपने को ये वाला पार्ट, जैसे उन्होंने बोला कि समीशन का अपने को एक ही पार्ट दिखना चाहिए आंसर में, तो मतलब ये वाला अगर पार्ट मैं रखूंगा, ये वाला पार्ट अपने को गायब करना है। 1 2 3 नहीं चाहिए अपने को, स्क्वायर फॉर्म में चीजें चाहिए। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट गायब करना तो कैसे कर सकता हूँ, देखो सम थोड़ा सा लेंथी जाएगा पर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और ऐसा आपको बता दूंगा कि जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सब चीजें आपको समझ में आएगी। बताओ ये वाला पार्ट आपका जाएगा, कैसे जाएगा, तो आपको पता है यार, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो। आपको पता है अगर 0 पुट कर दोगे तो साइन के सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट जाएगा भी नहीं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, तो उस टाइम पे ध्यान रखना, और मोस्टली हमेशा x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 0 ऐसा ही हम वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे पाई, अगर आप कभी भी यहाँ पे अगर माइनस प्लस में आंसर पूछा है तो हम पाई पुट करते हैं, पर वहां पे माइनस प्लस में आंसर नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने यहाँ भेज दिया, यहाँ पे जो भी पार्ट है। अब यहाँ पे ये 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos 0 1 होगा तो वो लिखूंगा नहीं, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको पता है कि ये पूरा साइन का जो टेबल है वो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी साइन का वैल्यू पुट करोगे 0 0 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमें ये वाला पार्ट मिला। और दोस्तों देखो इसे मुझे सॉल्व करना है। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, -4 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 8 इक्वल टू -2/पाई और समथिंग 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। और दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो -2 पाई अपॉन 8, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो पाई ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये -2 कैंसिल हो गया। और दोस्तों यहाँ पे पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर बाय 8 हो गया। और दोस्तों देखो ये जो है ये पूरा का पूरा समीशन में है, तो हम लिख सकते हैं समीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, n इक्वल टू 1,
n इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 1 से कहां तक जा रहा है दोस्तों, इंफिनिटी तक जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वो वाला ही फॉर्मूला जो आपको प्रूफ में बोला है ना, वो अपने आप मिल जाएगा, 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ये अगर आप पुट करके देखो, यहाँ पे अगर 1 पुट करो देखो यही मिलेगा, आप 2 पुट करो देखो ये मिलेगा, 3 पुट करो ये मिलेगा, 4 पुट करो इसके बाद वाला टर्म मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। और मेरा हमेशा से मोटो है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो सब कुछ पढ़ाओ, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मैं आपको पढ़ा के चले जाओ। तो मैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा काम है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा देना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब दोस्तों इसके बाद वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑड और इवन। ऑड और इवन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से हम चीजों को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से हमारा आंसर आएगा और आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आएगी। तो इसके बाद वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। और फिर उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स, मतलब अगर आपने इसके बाद वाला पार्ट समझ लिया तो इसके आगे के लेक्चर्स तो बहुत इजी हो जाएंगे। और अभी तक हम वैसे ही सॉल्व करते जा रहे हैं, बस टाइप आ रहा है, टाइप के हिसाब से चीजें देखते जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। याद से वीडियो के नीचे कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।